कुछ इस तरह से एंट्री में बहुत ही रॉयल एंट्री दिख रही है। और ये सारे के सारे स्पिंक्स, जितने भी स्पिंक्स दिख रहे हैं आप देख सकते हो कि दोनों साइड पे स्पिंक्स है। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो लोग उस टाइम पे ना क्रेन से, ना लिफ्ट थी, ना व्हील्स से, तो वो लोग इस तरह का मड एंड ब्रिक्स यूज़ करके उसके यूज से, उसके सपोर्ट से ये 1 बाय 1 जो बड़े बड़े पत्थर्स लगे उसको एडजस्ट करते थे। पर ये डिफरेंट ही है, मतलब आप इसके कान देखो यार, शायद ये उसके हॉर्न्स है। इसका फेस जो है वो गोट का है और बॉडी है लायन की, मतलब बकरी को लायन बना दिया इन्होंने भाई। ये सिंबलाइज करता है कि एक गोट में भी लायन जैसी ताकत रहती थी उस टाइम के एंशिएंट इजिप्ट के लोगों में। ये इसमें तो ये लोग भी यहाँ पे एक हफ्ते के लिए प्लान करके आए हुए हैं और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से कायरो और वो लोग जाने वाले हैं आसवान। ये पिलर्स इतने बड़े हैं कि उसके पास आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं और कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। 134 मैसिव पिलर्स के ऊपर के साथ ये हॉल बना हुआ है। और ये लोग तो जहाँ पे भी पत्थर रखते थे वहीं पे भी इसका कार्विंग चालू कर देते थे, मतलब ये लोग नेक्स्ट लेवल थे। आप समझ सकते हो कि 1300 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन बनता रहा था, कुछ ना कुछ रिनोवेशन होता रहा था और जो भी नया फेरो आता था तो उसको भी एक अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए कुछ ना कुछ वो लोग नया एड ऑन करते थे और नया कुछ रिनोवेशन करते थे। तो वही इसकी स्टोरी रही हुई है कि जैसे फेरो हस्तेस्तूप है, रामसेस 2 है, तुतमोस 3, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोस है ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एक नए वीडियो में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ करनाक टेम्पल, जो लक्सर में नाइल रिवर के ईस्ट बैंक के ऊपर लोकेटेड है। मेरे पीछे आपको एंट्री गेट दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरह का एंट्री गेट है करनाक टेम्पल्स का। तो चलते हैं अंदर की साइड और देखते हैं टिकट का हिसाब किताब क्या रहता है। ये कुछ अंदर गेट से एंट्री करने के बाद इस तरह की कुछ शॉप्स हैं। हर किसी के ऊपर पेप्सी का बैनर लगा हुआ है, तो हो सकता है कि पेप्सी इन सारी शॉप्स की अच्छी खासी ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है, या ये लोग हर किसी शॉप में पेप्सी को सेल करते होंगे। सोवेनियर से, कैप से, क्लोथिंग से। हेलो, थैंक यू थैंक यू। एक कुछ टिकट का हिसाब किताब इस तरह से है। विजिटर्स के लिए 600 इजिप्टियन पाउंड और मड टेम्पल के लिए विजिटर के लिए 200 इजिप्टियन पाउंड। तो ये इस तरह का टिकट का हिसाब किताब है। टिकट ले लिए और कुछ टिकट इस तरह की दिख रही है। 600 इजिप्टियन पाउंड चार्ज लगा आगे से और पीछे से। इस तरह से अलग अलग फ़ोटोज़ आप देख सकते हो। टिकट के चार्ज की बात करें तो 600 इजिप्टियन पाउंड चार्ज है। और ज़्यादातर इजिप्ट में जो भी मोन्यूमेंट्स है तो हर जगह पे कार्ड एक्सेप्टेबल है। और कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे कार्ड के अलावा दूसरा कोई पेमेंट सोर्स नहीं है, पर बहुत सारी जगह पे वो लोग कैश में भी एक्सेप्ट करते हैं। पर टिकट काउंटर की जो बारी होती है उसके बाद उसके आगे एक बंदा टिकट्स लेके खड़ा होता है और वो फिर कैश में ट्रांजैक्शन जिनको करना है वो लोग वहाँ से टिकट ले सकते हैं। जैसे ही एंट्री से आगे की साइड पे आते हैं तो इस तरह से करनाक टेम्पल का बहुत ही बड़ा लेआउट दिखेगा। इसमें पूरा का पूरा टेम्पल जितने भी एरिया में स्प्रेडेड है, तो हर कहाँ पे क्या लोकेटेड है उसका लेआउट बना हुआ है। यहाँ पे सारा डेमो स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जितने एरिया में फैला हुआ है ये टेम्पल, टोटल एरिया इसका 200 एकड़ का है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वास्ट एरिया में ये टेम्पल फैला हुआ है। ये देखो इस तरह से दिखता है। और ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है इसको
स्टार्ट होने के बाद बहुत बार इसका एक्सपेंशन हुआ, रिनोवेशन हुआ, तो 1300 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा। मतलब कुछ ना कुछ इसका कंस्ट्रक्शन में नया का नया डेवलपमेंट या फिर कुछ रिनोवेशन होता रहा। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था फेरोज सेनुफ्रेत I ने 1971 BC में, और इसके बाद उसके जो भी सब्सिक्वेंट फेरोज थे इंक्लूडिंग हत्शेपसुत, फिर रामसेस II एंड तुतमस III, ये सब ने इस टेंपल का रिनोवेशन किया, एक्सपेंशन किया। तो टोटल सब मिला के 1300 साल तक इसका कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चलता रहा था। और जैसे थोड़े आगे आते हैं तो ये कर्नाक टेंपल का एक एरियल फ़ोटो लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है कर्नाक टेंपल, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पीछे की साइड पे आपको कर्नाक टेंपल दिख रहा होगा। कर्नाक टेंपल जो है वो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एंड लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्सेस माना जाता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1300 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहा था और 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसको बनाने के लिए हज़ारों वर्कर्स लगे हुए होंगे, और इसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है। जैसे आगे मैंने लेआउट में दिखाया आपको कि किस तरह से 200 एकड़ के एरिया में ये स्प्रेडेड है। इन लोगों को कुछ छोटा बनाना आता ही नहीं था, जो भी बनाते थे ह्यूज बनाते थे। आगे चलते ही एंट्रेंस में कुछ स्फिंक्स दिख रहे हैं। कुछ इस तरह से एंट्री में बहुत ही रॉयल एंट्री दिख रही है। और ये सारे के सारे स्फिंक्स, जितने भी स्फिंक्स दिख रहे हैं, आप देख सकते हो कि दोनों साइड पे स्फिंक्स है। कैमरा ऊपर करना पड़ रहा है भाई, इतना जायगांटिक स्ट्रक्चर है ये। ये देखो कितने बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ है। साइज देखो इन स्टोन्स की। इस टेंपल को एंशिएंट इजिप्ट के लोग बहुत ही ज़बरदस्त मानते थे और पूजा करते थे। वेल्थ एंड पावर का सिंबल माना जाता था इस टेंपल को। अंदर की साइड से कुछ इस तरह से दिख रहा है, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ मड एंड उसकी ब्रिक्स लगी हुई है। तो ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो लोग उस टाइम पे ना क्रेन से, ना लिफ्ट थी, ना व्हील से, तो वो लोग इस तरह का मड एंड ब्रिक्स यूज़ करके उसके यूज़ से, उसके सपोर्ट से ये 1 बाय 1 जो बड़े बड़े पत्थर्स लगे उसको एडजस्ट करते थे। अब ये चीज़ देख सकते हो अनफिनिश्ड है। तो ये टेंपल का लास्ट में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था यहाँ तक हुआ था, और इसके बाद इस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था। तो ये इस तरह का टेक्नोलॉजी, मतलब ये मड एंड ब्रिक्स यूज़ करके इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाते थे। ये बहुत ही बड़ा लाइमस्टोन से बना हुआ है। तो बड़े बड़े इतने लाइमस्टोन से आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े पिलर्स हैं। और यहाँ पे भी कुछ डिफरेंट स्टैचूज लगी हुई है। उसका फेस जो है गोट जैसा है और बॉडी जो है वो लायन जैसी है। पर ये डिफरेंट ही है, मतलब आप इसके कान देखो यार, शायद ये उसके हॉर्न्स है। इसका फेस जो है वो गोट है, गोट का है।
और बॉडी है लायन की, मतलब बकरी को लायन बना दिया इन्होंने भाई। ये सिंबलाइज करता है कि एक गोट में भी लायन जैसी ताकत रहती थी उस टाइम के एंशिएंट इजिप्ट के लोगों में। ये इसमें कुछ इस तरह की अलग अलग मूर्तियाँ बनी हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा टेंपल जो है, ये डिफरेंट फेरोज के टाइम में एक्सपांशन रिनोवेशन हुआ था। तो उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका जो इम्पोर्टेंस था उसको प्रायोरिटी देते हुए अपना ऐड ऑन किया था। ये कुछ अंदर की साइड पे ऐसे जायंट बड़े बड़े पिलर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। और ये दीवारों पे जो पेंटिंग्स है, आर्टवर्क्स है, ये उनकी लाइफस्टाइल दर्शाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये लोग एंशिएंट इजिप्ट के लोग किस तरह से जीते थे और कैसे देवी देवताओं को वो लोग मानते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको ऑफरिंग करते थे। हर किसी वॉल के ऊपर आपको पिक्चर्स दिखेगा, उनकी स्टोरी दिखेगी। मतलब ऐसा नहीं कि खाली जैसे उन्होंने अच्छा दिखने के लिए किया था। वो लोग सोचते थे कि जो हमारी लाइफस्टाइल है वो आने वाले लोग कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो सोर्स बनाते थे वो लोग दीवारों पे, इस तरह के उनकी लाइफस्टाइल पूरी की पूरी प्रिंट कर देते थे। और ये पिलर्स तो देखो यार कितने बड़े बड़े, जबरदस्त। सॉरी ये बहुत सारा वर्क आपको अनफिनिश दिख रहा होगा। तो जो भी रूलिंग फेरो थे उनके बाद उसको किसी ने मेंटेन नहीं किया होगा, तो उसकी वजह से ये कुछ वर्क आपको अनफिनिश दिख रहा होगा। और ये बड़ी सी स्टैचूज देख सकते हो आप, और ये भी एक बहुत बड़ी स्टैचू है। और ये निखिल भाई है मैसूर इंडिया से, और ये उनके दो जूनियर्स। तो ये लोग भी यहाँ पे एक हफ्ते के लिए प्लान करके आए हुए हैं, और मैं जाने वाला हूँ यहाँ से कायरो, और वो लोग जाने वाले हैं आसवान। बहुत अच्छा लगा निखिल भाई आपको मिलके, थैंक यू सो मच। Enjoyed seeing Anil bhai, and great Indian. Sure. All the way, and we're looking forward for all the YouTube viewers to come and see this beautiful Egypt country. Yes, it is, and so many ancient sites over here. It's really nice to see all the sites. और आगे की साइड पे देखते हैं, ये कुछ बड़े बड़े पिलर्स, बड़े तो नहीं बोल सकते इसको, मैसिव मतलब जाइगेंटिक। और ये उसका कुछ इन्फॉर्मेशन है, हाइपोस्टाइल हॉल। ओके, ये जो हाइपोस्टाइल हॉल है 134 ऐसे बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर खड़ा है, मैसिव पिलर्स। खाली पिलर्स नहीं बोल सकते, क्योंकि मतलब ये पिलर्स इतने बड़े हैं कि उसके पास आप देख सकते हो लोग जा रहे हैं, और कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। 134 मैसिव पिलर्स के ऊपर के साथ ये हॉल बना हुआ है। और देखो यार ये कितने जायंट है, कितने बड़े बड़े पिलर्स है। मतलब 1 2 5 10 नहीं, 134 पिलर्स। मतलब ये बनाने में कितना टाइम लगा होगा। और ये लोग तो जहाँ पे भी पत्थर रखते थे वहीं पे भी इसका कार्विंग चालू कर देते थे। मतलब ये लोग नेक्स्ट लेवल थे। आप समझ सकते हो कि 1300 साल तक इसका कंस्ट्रक्शन बनता रहा था, कुछ ना कुछ रिनोवेशन होता रहा था, और जो भी नया फेरो आता था तो उसको भी एक अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए कुछ ना कुछ वो लोग नया एड ऑन करते थे और नया कुछ रिनोवेशन करते थे। तो वही इसकी स्टोरी रही हुई है कि जैसे फेरो हस्ते स्तूप है, रामसेस II है, तुतमोस III,
बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेरोज थे ये, और उन फेरोज का बहुत ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था एंशियंट इजिप्ट के लोगों के ऊपर। तो सीधी बात है कि इतना बड़ा अगर एक पूरे इजिप्ट का एक लैंडमार्क बोल सकते हैं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है 200 एकड़ में फैला हुआ, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा टेंपल कॉम्प्लेक्स है, तो उसके हिसाब से बट ऑब्वियस है कि उनको भी अपना नाम इसके साथ जुड़ने में एक ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बट ऑब्वियस है किसी को भी होगा। और वो तो यार फेरो थे, किंग थे। और राजा तो क्या है कि सीधी बात है कि राजा तो कुछ छोटा छोटा काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे ना, उनको तो बड़े बड़े काम में ही इंटरेस्ट होगा जिसमें लोग उनका नाम लिया करेंगे। और ऐसा कर्नाक टेम्पल के जैसा अगर आपके पास एक सिंबॉलिक लैंडमार्क हो तो उसमें आप अपना नाम जोड़ने के लिए कुछ भी करोगे। और वही इन फेरोज ने धीरे धीरे जैसे भी मतलब नया रूलिंग फेरो आया, उसने इस टेंपल में अपना कुछ ना कुछ एड ऑन किया, और ये टेंपल बनता रहा 1300 साल तक बनता रहा। और ये कुछ आप पत्थर देख सकते हो, ये अनफिनिश्ड है, मतलब हो सकता है कि ये स्टोन्स जो है उस टाइम पे लाए गए होंगे आगे प्रोसेस के लिए, और उसके बाद यूज़ नहीं किया होगा। और वहाँ से थोड़े आगे आते हैं तो आपको इस तरह से साइन बोर्ड दिखेगा जिसमें मिडल किंगडम की कोर्ट है, टेंपल ऑफ आखमेनू है, टेंपल ऑफ रामसिस 2 है, गेटवे ऑफ नेखेनबो 1 है। तो चलते हैं आगे। आगे देखो सामने इस तरह से दिख रहा है रामसिस 2 का टेंपल है, उस टाइम पे जो कोर्ट थी वो कोर्ट है। तो सामने ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा वही है। यहाँ से रास्ता है, उस साइड पे भी रास्ता है, वहाँ पे भी कुछ एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो चलो वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये कुछ आखमेनुआ करके यहाँ पे मेंशन किया है इस बिल्डिंग को। यार ये पिलर तो देखो यार, ये छोटे छोटे पिलर तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं था। मतलब एक सीधी सी बात है कि ये पिलर देख के इतना तो समझ सकते हैं कि उनको मालूम था कि ये हमारा जो बिल्डिंग जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये सालों तक टिकना चाहिए। सालों तक टिकने के लिए क्या चाहिए? बहुत ही मजबूत बेस चाहिए। तो ये बेस, इतने बड़े पिलर से मजबूत बेस क्या होगा? वर्ल्ड में शायद हो सकता है कि इसे बड़े पिलर ना हो, मतलब इतने जाइगेंटिक पिलर्स है। और उसी की वजह से आप सोच सकते हो कि ये 1800 BC में अगर इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था तो आज उसको 3800 साल से ज़्यादा हो गया। 3800 साल मतलब 3800 साल से भी ये पिलर्स इस तरह से खड़े हैं। तो उसका रीज़न वही है कि इतने मजबूत पिलर्स उन्होंने बनाए। तो उस टाइम पे उनकी सोच वही होगी कि अर्थक्वेक आए या कुछ भी वेदरिंग आए, अपना जो बिल्डिंग है वो इतना मजबूत होना चाहिए। तो वही लॉन्ग टर्म थिंकिंग था उनका, और उसी की वजह से ये सारे इतने जाइगेंटिक पिलर्स उन्होंने बनाए थे। ये कुछ बिल्डिंग जो है, पिलर्स अभी खड़े हैं, बेस अभी टूट गया है, पर ठीक है यार, समझ सकते हैं हम कि यार 4-4 हज़ार साल तक एक बिल्डिंग के पिलर्स भी अभी खड़े हैं, वो भी मतलब एक गजब बात है। ये कर्नाक टेम्पल जो है ये डेडिकेटेड है उनके एंशियंट इजिप्ट के लोगों के देवता आमून को। आमून जो है वो किंग ऑफ गॉड्स बोला जाता है उनको, और लोग उनको बहुत मानते थे। और ये इतना जाइगेंटिक टेंपल इतने सालों तक बनता रहा, और हर किसी फेरो ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया और अपना नाम जोड़ा। तो सीधी सी बात है कि वो लोग भी इनको कितना मानते होंगे, कितना पूछते होंगे। ये आपको ये पूरा एक ऑब्लिस्क दिख रहा होगा, ये पूरा जो है ये यूरोप से यहाँ पे लाया गया था। ये इजिप्टियन स्ट्रक्चर नहीं है, ये फ्रांस के जो एरा था, ये इजिप्टियन स्ट्रक्चर नहीं है, ये यूरोप से यहाँ पे सिंगल पीस में बाय बोट लाया गया था। और ये एक है और ये वाला दूसरा है। अब ये दूसरा देख सकते हो सिंगल पीस में, मतलब ऐसा नहीं कि ये टूट के, ये आप देख सकते हो कहीं पे भी जॉइंट नहीं है, ये पूरा का पूरा सिंगल पीस है। और ऐसे ये दो दिख रहे हैं, अभी
आज के टाइम पे ऐसे 2 ही अवेलेबल है यहाँ पे, और उस टाइम पे 50 ऐसे ऑब्लिस्क लाए गए थे और उसमें से खाली 2 ही बचे हैं। गजब। तो चलो फिर चलते हैं आगे की साइड पे। मज़ा आ गया यार, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर लोग बनाते थे। और मतलब टेंपल कैसा होता है यार, ऐसे होते हैं टेंपल। ये तो यार महल भी इतना बड़ा नहीं होता, 200 एकड़। सोचो आप कितनी बड़ी जगह है ये, कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। चलो फिर इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, टेक केयर, बाय बाय।